नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे इंटरफेस में देख रहे हैं, तो हम पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि वर्ग 3 में 30 नंबर का पर्यावरण आएगा और कुछ क्वेश्चन अभी वर्तमान में जो एनटीपीसी और अदर एग्ज़ाम में पर्यावरण संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें ही पर्यावरण संबंधित जो क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो अपन जैसे यहाँ टॉपिक्स वाइज देखेंगे, तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वैज्ञानिक एनवायरनमेंट से, जिसका अर्थ है घेरना है, घिरा हुआ। हम अर्थात हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है उसको अपन पर्यावरण बोलते हैं। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है, जीव उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव अपना एक उसका विशिष्ट परिवेश रहता है और एक दूसरे को प्रभावित करके एक दूसरे को प्रभावित करते वे अपना जीवन यापन करते हैं। किसी भी जीव या जीवों के परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं सभी प्रकार के सजीव निर्जीव हर प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उनमें उनके जो परिवेश रहते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। यानी सजीवों में जीव जंतु वनस्पति सूक्ष्म जीव आसपास के उनके चारों ओर अवस्थित वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि अपन यहाँ देख सकते हैं दूसरे पॉइंट में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाएं और उनके अंतः क्रिया सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि पर्यावरण अपन देख सकते हैं उसके ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कहना चाहिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था और यह कहना चाहिए राजीव गांधी की सरकार के समय में यह आया था। और अपन देख सकते हैं पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मोस्ट IMP जिसमें दिया गया है 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986, आप इसको लिख सकते हैं, आया था। अगला पर्यावरण एक भौतिक व जैविक संकल्पना आता है। इसमें पृथ्वी की भौतिक अजैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है और उल्लेख पर्यावरण में स्थित नहीं होता रहता। जैविक अजैविक दोनों घटक परिवर्तन होता है। अधिकांश परिवर्तन जीवधारी ही सहन कर सकते हैं। अर्थात हमारे पर्यावरण में जो भी घटक पाए जाते हैं, चाहे वो पर्यावरण भौतिक हो, भौतिक और जैविक संकल्पना पाई जाती है। अर्थात भौतिक मतलब हमारे आसपास का जो भी वातावरण है और जैविक जो जीव जंतु जो निवास करते हैं वे जैविक संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक संकल्पना जैसे कि अपन कह सकते हैं जैविक दोनों घटक में परिवर्तन काफ़ी इसमें रहता है और इन जीवधारियों में सहनशीलता का परास कहा जाता है। पर्यावरण के प्रकार जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण वह कहलाता है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात भूमि जलवायु पादप जीव जंतु मिलकर, पादप मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु जो जीव जंतु पाए जाते हैं भूमि जिस पर अपन निवास करते हैं पृथ्वी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है, जिसमें जल मंडल वायुमंडल जैव मंडल जो सभी इसमें समाहित होते हैं। इसमें मानव निर्मित पर्यावरण मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं और अपनी आवश्यकता और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण परिवर्तन करते हैं। इसकी मानव के द्वारा निर्मित जो पर्यावरण किया जाता है उसको मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार मानव निर्मित प्रदेश में मानव निर्मित पर्यावरण इसमें फसल के उत्पादन जैसे कि अपन देख सकते हैं रबी खरीफ की जो फसल रहती हैं और जायद फसलें रहती हैं उसकी फसलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। मैं उन फसलों के बारे में और वाणिज्यिक व्यापार जैसे कि अपने आसपास परिवेश प्रकृति से जो भी हमें कपास प्राप्त होता है, जो भी हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है प्रकृति से, उसके द्वारा मनुष्य उसको ठोस वस्तुओं में और भौतिक वस्तु परिवर्तित करता है और वाणिज्यिक व्यापार के लिए उसका प्रयोग करता है। तो उसे वे सब मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। संकुल औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। औद्योगिक संकुल मतलब जो हमें प्रकृति से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमें कपास प्राप्त होते, कपास से कपड़े बनते हैं और कहना चाहिए जो भी हमें वस्तुएं जूट हमें प्रकृति से जूट प्राप्त होता है, उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, नायलॉन प्राप्त होता है। अर्थात जो भी हमें एग्रीकल्चर जो भी हमें कृषि से जो कहना चाहिए कच्चा माल प्राप्त होता है, उद्योगों में जाके वो पक्के माल के रूप परिवर्तित होता है और वह हमारे दैनिक उपयोग के लिए बनता है, तो उसके औद्योगिक संकुल कह सकते हैं। परिवहन संकुल जैसे कि परिवहन मतलब हमारे आसपास जो परिवहन जैसे रेलगाड़ी हुआ, बस हुआ, ट्रैक्टर हुआ, जो भी आप परिवहन आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत इसमें शामिल किया जाता है। ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बहुत सरल भाषा में इसमें समझा रहा हूँ।
पर्यावरण के संगठक, जैसे कि अपन देख सकते हैं पर्यावरण संगठक 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है, जैसे भौतिक, अजैविक संगठन। इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल इनके उप संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक संगठन वे कहलाते हैं जिसमें पादप मनुष्य समेत समस्त जीव जंतुओं, जीवधारियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा संगठक वे कह सकते हैं जैसे में सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा इसमें सम्मिलित किया जाता है। समस्त जो ऊर्जाएं हमें जो मिलती प्रकृति से जो प्राप्त होती है, जैसे सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है, भूतापी ऊर्जा भूमि से मिलती है, और कहना चाहिए जल विद्युत ऊर्जा जल से प्राप्त होती है। इस प्रकार की संगठकों का अध्ययन, इसमें ऊर्जा संगठक का अध्ययन हम करते हैं। पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि अपन देख सकते हैं जैविक अजैविक तत्वों का योग पर्यावरण कहते हैं। जैव विविधता, प्राकृतिक वास ऊर्जा की किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व है। पर्यावरण के समय में स्थान के साथ साथ जो परिवर्तन होता है, और पर्यावरण में जैविक पदार्थों का उत्पादन और विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार के भिन्न रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों व्यवहारिक संबंध पर आधारित होते हैं। जैसे कि व्यवहारिक संबंध मतलब जैविक, जो जीव जंतु जो रहते हैं हमारे आसपास के जितने भी जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव से ला के बड़े जीव से ला के जो भी जीव हैं, और अजैविक पदार्थ में व्यवहारिक संबंध मतलब जो अजैव हैं, जिनमें जीव नहीं पाया जाता, वे अजैव कहलाते हैं। उन पदार्थों में व्यवहारिक संबंध पाए जाते हैं। अर्थात पर्यावरण में कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने के लिए अग्रसर रहते हैं। जैसे कि पारिस्थितिक संतुलन मतलब अपन कह सकते हैं कि वे पारिस्थितिक संतुलन मतलब पहले कहना चाहिए घास, फिर कहना चाहिए शाकाहारी, फिर कहना चाहिए मांसाहारी, फिर मांसाहारी से कहना चाहिए जो भूमि में मृत हो जाते हैं, फिर उनसे जो भी फिर से खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसको पारिस्थितिक संतुलन के रूप में अपन कह सकते हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण की स्थिति, देशों की स्थिरता को मापता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि पर्यावरण सूचकांक जो रहता है और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर ही निर्धारित किए जा सकते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में द्विवर्षीय सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में आप यहाँ पर देख सकते हैं येल सेंटर ऑफ एनवायरमेंट लॉ पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो टीम पर्यावरण डेटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, जैसे आप यहाँ पे ये अपन कह सकते हैं ऐसे यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टीम पर्यावरण डेटा के ऐसे संकेतक में बदल देती है जो देशों के मूल्यांकन में 0 से लेके 100 तक के पैमाने इसमें मापे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2002, जैसे कि EPI एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडेक्स, जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं 2022 की जो रिपोर्ट कहती है वर्ष 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। 2022 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे निचले स्तर पर रहा है। जैसे कि वर्ष 2020 में 2018-2016 में सूचकांक भारत क्रमशः 168वें मतलब 168वें रैंकिंग में 177वें रह के 141वें रैंकिंग में रहा है। मतलब 2020 में 168 रैंकिंग रही है, 2018 में 177 और 2016 में 141 इसका स्थान रहा है। जैसे कि अपन नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप यहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो रियो समिट कहा जाता है जो कि ब्राज़ील में हर बार होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राज़ील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण विकास सम्मेलन था, UNEP जिसको अपन बोल सकते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना इसमें की गई थी। अल्प विकसित
देश निधि यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन सिटीजन चेंज के तहत इसमें उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता रहा है। एजेंडा 21 परिस्थिति की विनाश आर्थिक असमानता को समाप्त करने में यह बल देता है। अर्थात परिस्थितिक संतुलन जो हमारा जो बिगड़ रहा है उसके जो विनाश उसको रोकने के लिए आर्थिक असमानता जो हमारे विभिन्न देशों में जो रहती है उस पर यह समाप्त करने पर जोर देता है। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं। पहला, जैव विविधता सर्वेक्षण, संकटग्रस्त जीवों में संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण, जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी स्थानांतरण उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य, स्वच्छ एवं सामाजिक सुरक्षा की इसमें बात कही गई है। रियो 5 सन 1997 से मोस्ट IMP पॉइंट अपन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IMP पॉइंट है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं रियो 5 सन 1997 में न्यूयॉर्क USA में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। रियो 10 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग यानी सोने की खानें यहाँ पे पाई जाती हैं। और रियो 20 2012 रियो डी जेनेरो मतलब ब्राज़ील में यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संबंधित अधिनियम जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको अपन बोल सकते हैं स्थापना भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2010 को इसमें की थी। ये मोस्ट IMP है। हो सकता है ये कहना चाहिए इसमें आपके संविदा ग्रेड 3 में ये मोस्ट जो इस क्वेश्चन है वो ये आ जाए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे ये मोस्ट IMP ये पूरा मोस्ट IMP है। इसको आप देख सकते हैं NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि 18 अक्टूबर सन 2010 को ये आया था। इसके संबंध में मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से इसका मुख्य रूप से मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी जो नियम जो रहते हैं जो बनाए जाते हैं उसके प्रवर्तन से गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार कि ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसका कार्यकाल 55 से अधिक देशों ने इसका कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम कार्यक्रम ये भी मोस्ट IMP इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी स्थापना यहाँ पे सन 1972 में की 1972 में कहना चाहिए हुई थी। इसकी स्थापना अपन देख सकते हैं यहाँ पे ये भी मोस्ट IMP है। ये पूरे पॉइंट आप देख सकते हैं ये पूरे मोस्ट IMP हैं कि इसकी स्थापना कहना चाहिए UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अफ्रीकी देश नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं छोटा सा एक अफ्रीका का नक्शा बना देता हूँ और यहाँ पे है कहना चाहिए केन्या, यहाँ पे केन्या है और यहाँ पे नीचे नैरोबी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। अगले टॉपिक पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे मानव पर्यावरण संरक्षण संबंधी अवधारणाएं। जैसे कि अब मोस्ट IMP जो आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, मोस्ट IMP यहाँ पे निशान लगा चुका हूँ कि यहाँ पे ये आपको पढ़ना है। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कहना चाहिए आप इसमें थंब इम्प्रेशन इसमें बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा। और भी मोस्ट IMP इन्फॉर्मेशन आपको पर्यावरण के संदर्भ में मैं बीच में देता रहूँगा। जो मोस्ट IMP जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और लगातार आते रहते हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।